नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं इस समय सीरिया के हालातों के बारे में। यूक्रेन के बाद अब सीरिया में रूसी सेना को जोरदार लड़ाई में लड़ना पड़ रहा है। एलेप्पो पर कब्जा करने के बाद हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के विद्रोही रणनीतिक शहर हामा की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद HTC विद्रोहियों के निशाने पर टॉटर्स है और जहां पर रूस की सेना अपना नौसैनिक अड्डा उन्होंने बना रखा है। यानी कि अब HTC के विद्रोही जो हैं वो टॉटर रूसी जो जहां पर रूस का गढ़ कहा जाता है वहां की ओर बढ़ रहे हैं और वहां पर विद्रोह जारी रखना चाहते हैं। इस बड़े खतरे को देखते हुए अब रूसी सेना ने सीरिया के अंदर ही इस तरह से नौसैनिक बेस पर मिसाइलों की बारिश करनी शुरू कर दी है। वहीं सीरिया की सेना भी विद्रोहियों को पीछे ढकेलने के लिए जवाबी हमले दे रही है। तुर्की समर्थित विद्रोही अभी भी खेमिंग एयरबेस पर कब्जा जताए हुए हैं। इस एयरबेस को साल 2015 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने रूस को दे दिया था। इसके बाद सीरिया के गृह युद्ध में असर सरकार को रूस की मदद से बढ़त मिल गई। हामा सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। बुधवार को रूसी सेना ने जोरदार हवाई हमला बोला और इसके बाद सीरिया की सेना ने विद्रोहियों को 10 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क की सुरक्षा के लिए हामा पर असद सेना का कब्जा जरूर। यही नहीं, हामा की तटीय शहर टॉटर्स और लटाकिया का प्रवेश द्वार है। हामा में रूसी सेना का नौसैनिक बेस मौजूद है। HTS के अलावा इस लड़ाई में तुर्की को समर्थन वाले सीरियाई मिलिशिया सीरियन नेशनल आर्मी का भी साथ मिला हुआ है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा है कि हजारों की तादाद में आम नागरिक इस लड़ाई की वजह से विस्थापित हुए हैं। रूसी नौसेना के इस बेस पर जब से खतरा मंडराया है, रूस एक्शन में आ गया है। उसने बचाव के तहत कई सारे कदम उठाए हैं। अपने 5 युद्धपोतों और 1 किलो क्लास की सबमरीन को यहीं से निकाल लिया है। 2 दिसंबर को टॉटार्स से लेतन्या युद्धपोत रवाना हुआ है। 2 दिसंबर को टोटाल से येलेन्या युद्धपोत रवाना हुआ है। इस हमले के बाद पुतिन के करीबी राष्ट्रपति असद बैकफुट पर हैं। वहीं विद्रोहियों की नज़र अब राजधानी दमिश्क पर भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रूसी सेना से अपना युद्धपोत वापस हटा लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे सीरियाई सरकार की ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि सीरिया में खराब होते हालात की वजह से रूस को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। टॉटर्स नेवल बेस रूस के लिए बहुत अहम था। रूसी सेना इस नेवल बेस पर साल 1971 से अपना कब्जा बनाए हुए है। साल 2012 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद इस नेवल बेस का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यह रूस का विदेश में सबसे बड़ा नौसैनिक बेस है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद नाटो को जवाब देने के लिए भी रूस का इस नेवल बेस का इस्तेमाल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो कुल मिलाकर इस समय ऐसे हालात हैं कि वहाँ पर जो विद्रोही हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में रूस अभी इस समय यूक्रेन के साथ भी युद्ध में है। ऐसे में सीरिया में एक नया युद्ध लड़ने के लिए और असद सरकार को सपोर्ट करने के लिए शायद अभी हालात नहीं हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि पुतिन का अगला कदम क्या होता है, वो किस तरह का स्टेप उठाते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।